दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल उठा दिया, एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को नकार कर फिर यह दिखा दिया कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर संतोषजनक उत्तर देने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर सटीक जवाब क्यों नहीं देना चाहता है? चुनाव आयोग इस मुद्दे को टाल क्यों रहा है? क्या दाल में कुछ काला है जिस वजह से चुनाव आयोग बार बार इस मुद्दे को टालकर राहुल गांधी पर ही सवाल उठा रहा है, राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है? राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर एक बार फिर आरोप लगाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता और भक्त मंडली सक्रिय हो गई है और राहुल गांधी को मूर्ख, पप्पू और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। जो नेता पूरे देश के सामने चुनाव आयोग को तर्क के साथ कटघरे में खड़ा कर रहा है, उसे मूर्ख कहना यह दर्शाता है कि हम भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें सवाल उठाना भी अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी हवा में सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं, सबूतों के साथ सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग हवा में उनके आरोपों को नकार रहा है, उनके आरोपों के जवाब में कोई गंभीर बात प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ऐसे में भक्त मंडली द्वारा चुनाव आयोग को क्लीन चिट देना और राहुल गांधी को मूर्ख कहना बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधने के बाद गुरुवार 18 सितंबर को राहुल गांधी ने वोट कटने को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने सवाल उठाए कि वोट काटे जाने को लेकर इस्तेमाल मोबाइल नंबर किसके हैं, इन्हें कैसे संचालित किया गया और प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए ओटीपी किसने जनरेट किए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने उदाहरण के तौर पर गोदाबाई नाम की एक मतदाता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गोदाबाई नाम की एक महिला के नाम पर फर्जी लॉगिन बनाए गए, इससे 12 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। गोदाबाई को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। राहुल गांधी ने कहा कि वोटर के नाम हटाने के लिए अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग राज्यों के मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया गया। खास तौर पर कांग्रेस के मतदाताओं को निशाना बनाया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि गोदाबाई जी के नाम पर 12 वोटर डिलीट किए गए हैं। ऐसे में सवाल है कि जिन नंबर से 12 वोटर डिलीट किए गए हैं वो किनके नंबर हैं, ये मोबाइल नंबर किसने दिए और कहां से ऑपरेट किए गए, इन नंबरों का आईपी एड्रेस क्या था, डिलीट करने के लिए ओटीपी किसको गया। उन्होंने कहा कि जिनके नाम हटाने के प्रयास हुए और जिनके नाम का इस्तेमाल कर नाम हटाने के आवेदन दिए गए, उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप गलत हैं, राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी के दावों का खंडन किया। दोस्तों, सवाल यह है कि जब राहुल गांधी चुनाव आयोग पर बार बार
सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे माहौल में चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है? चुनाव आयोग गंभीरता के साथ इन आरोपों के जवाब क्यों नहीं देता है? क्यों बहुत ही हल्के ढंग से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया जा रहा है? इस दौर में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। क्या चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को बरकरार नहीं रखना चाहिए? क्या उल्टे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करके चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को बचा सकता है, अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा सकता है? क्या नरेंद्र मोदी जी का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना इसी तरह साकार होगा? अगर इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।